आज हम जो है चैप्टर 7 जो 10th का है उसका लेक्चर का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें जो 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। और इसमें आपके फर्दर टॉपिक्स हैं नर्वस सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स, है ना, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन्स, और भी आपके बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन आज हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। अच्छा, तो जो इस चैप्टर में ये है कि हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होता है। कंट्रोल मीन्स आपका होता है किसी चीज़ पे काबू करना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ आपका बैलेंसिंग नेचर, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ही मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मुझे ये पेन अगर इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूँगी हाथ से। तो ये क्या है, मुझे मेरे माइंड को कमांड मिली है कि मुझे ये पेन इस तरह से ही पकड़ना है, ठीक है। अगर आप मुझे बोलो मुझे इस तरह से पकड़ना है तो मेरी कमांड इस तरह से है। तो ये क्या है, मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है किसके ऊपर, एक पेन के ऊपर। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, सेम यही चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे हमारा दिल धड़कता है, सांस हम लेते हैं, ठीक है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिल क्या है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कता है, हमारी सांस जो ब्रीदिंग होता है वो हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये क्या, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंज होते हैं और कुछ चेंज हमारे बाहर होते हैं। जो चेंज हमारे अंदर होते हैं और बाहर होते हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूरल सिस्टम, ठीक है। वो हमारा न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम जो हमारे क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे हमें भूख लगना, भूख लगने पर क्या होता है, हमें हमें खाना निकाल के खाना है, प्यास लगने पर हमें क्या होता है, हमें पानी पीना है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, न्यूरल सिस्टम का या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या ज़रूरत है हमें। देखो, सेंसेशन, अगर हम किसी चीज़ को, सेंसेशन मतलब जैसे हम कुछ चीज़ सेंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी चींटी ने काटा, हमें अच्छा खाने की खुशबू आ रही है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन से वापस आएंगे, ठीक है। उसके लिए वो ज़रूरी है अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस, अपने चारों तरफ हमें अवेयर होने के लिए मेमोरीज, इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड इंटरनल चेंज, है ना। और हार्मफुल सेंसेशन, अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें कि चींटी ने काटा है और हमें उस जगह से हट जाना है। मान लीजिए आप, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उस छोटे बच्चे में क्या होता है कि न्यूरल सिस्टम अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है। तो आपने देखा होगा, छोटे बच्चे स्टार्टिंग में चींटी काटेगा उतना रिएक्ट नहीं करेगा, वो चींटियों को पकड़ना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये काटेगी, मधुमक्खियों काटेगी। लेकिन जैसे हमें हमें हमारा सिस्टम क्या, न्यूरल सिस्टम डेवलप्ड है, तो हम क्या कहते हैं, हमें पता मधुमक्खी काटेगी इसलिए हम नहीं इसको पकड़ेंगे। तो वो क्या, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी पे, इसलिए न्यूरल सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। चाहे वो हम बाहर के हाथों से काम कर रहे हो या फिर वो हम दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है। दिमाग में अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो मेरे दिमाग में अगर जो बातें, मैं अगर मेरा दिमाग मुझे कमांड देगा कि लिख ले इसको, न्यूरल सिस्टम, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर मेरा हाथ को ये कमांड नहीं मिल रही न्यूरल सिस्टम, तो मतलब मेरा क्या है, न्यूरल कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो होते हैं आपके न्यूरॉन्स, ओके। न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके, बेसिक यूनिट है इसकी, ठीक है, बेसिक यूनिट है। जिस तरह से, जैसे हमारा बॉडी का जो मेन सेल जो होते हैं, बॉडी का जो मेन हमारे सेल यूनिट है वो होता है आपके सेल, ठीक है। सेल्स होते हैं, है ना, सेल से बनते हैं आपके टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बनते हैं हमारे क्या, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा क्या हमारा बॉडी का सिस्टम है। सेल मतलब एपिथेलियल, एपिथेलियल मतलब स्किन के सेल होते हैं, कनेक्टिव सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सेल जब इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे सेल्स आपका ग्रुप बनाता है, तो वो बनाते हैं आपका टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक, टिश्यूज़ बन गए, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टिश्यू कनेक्ट करने के बाद क्या बनता है, ऑर्गन्स, जैसे आपके कार्डिक टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा हार्ट बनाते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन मतलब बॉडी का कोई पार्ट हो गया, ऑर्गन, या हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गए, ठीक है। ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर, जैसा आपका
रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था आपके, लंग्स आ गए, ठीक है, नोज़ आ गया, माउथ आ गया, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह जिस तरह ये एक आपका बॉडी का सिस्टम है, सेम न्यूरल में जो हमारा जो है एक न्यूरल सिस्टम में भी न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिक जो इसका यूनिट है वो है आपके न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मैसेज लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में आप जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उसको किसके द्वारा करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके 2 सब सिस्टम हैं। फर्स्ट आपका आता है सी एन एस, ठीक है, एंड PNS, ठीक है। CNS आपका क्या है, ये आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS आपका है ये आपका आता है पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों को क्यों पढ़ रहे हैं हम, यही हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, CNS एंड PNS, ठीक है। CNS में आपको आते हैं फर्दर 2 टाइप्स का होता है ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका इसमें आता है ब्रेन, ठीक है, दिमाग आपका जो है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, इनसाइड क्रेनियल, ठीक है। क्रेनियल मतलब होता है, क्रेनियल जो आपकी होती है खोपड़ा, जो आपकी खोपड़ी होती है ना सर के ऊपर, उसके अंदर का जो पार्ट होता है ब्रेन, क्रेनियल्स जो आपकी, उनके अंदर क्या होती है आपका ब्रेन, खोपड़े के लिए जो आपका सर में है, ठीक है, बाहर का हिस्सा, इनसाइड उसके अंदर जो होता है वो होता है हमारा ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ होती है, इनसाइड द वर्टिब्रल, आपकी ये प्रेजेंट होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे है, ये वर्टिब्रल कॉलम इनसाइड दी, ये वर्टिब्रा मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ें होती है। तो ये क्या था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है ना, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड आ गई आपकी। और दूसरा आता हमारा क्या है, ये PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं हम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपका जो होता है ये नर्व्स और आपकी गैंग्लिया से बनता है, ठीक है। नर्व्स आपके जो होते हैं जैसे न्यूरॉन्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका जो गुच्छा बनेगा उसको गैंग्लियंस कहते हैं, ठीक है। PNS का जो भाग होता है वो होता है, PNS जो फर्दर है आपका 2 टाइप्स में होता है। एक आपकी इसमें आता है एफरेंट, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, एफरेंट, और एक आपका इफरेंट, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट, जो एफरेंट है वो आपकी है सेंसरी पाथवे, और एफरेंट आपका है मोटर पाथवे, ठीक है। इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, CNS तो आया दिमाग, ठीक है, PNS है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे आपके हाथ पैर बाजू ये आपके PNS में आते हैं। सेंट्रल में सर ये आई आपकी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या आते हैं 2 आपके फर्दर पार्ट है, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सेंसरी पाथवे क्या है, मोटर पाथवे क्या है, और बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सेंसरी पाथवे देखिए सिंपल सा होता है, 2 चीज़ें होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको जेन्यून सा एग्जाम्पल दूँ कि मैंने आपके हाथों पर पेन से पिंच करा, ठीक है, आपके हाथों पे मैंने पेन से पिंच करा, वो क्या हो गई, आपको मैंने एक रिएक्शन दिया, आपके ऊपर एक एक्शन किया, ठीक है। आप बदले में क्या करोगे, आप बदले में वो हाथ अपना साइड कर देंगे, तो वो क्या आपका रिएक्शन है। तो क्या हुआ उसके बीच में, क्या हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, क्या हुआ कि जो आपका सेंसरी ऑर्गन थे, जैसे आपके हाथ है, बाहर की जो बॉडी है, ठीक है, सेंसेस हैं आपके, वो क्या करते हैं, उन्हें जो सिग्नल मिलते हैं वो उनको कहाँ ले जाते हैं, कैरी टू ब्रेन, ठीक है, कैरी टू ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को ले जाते हैं ये, ठीक है। और
अब आपने जो हाथ साइड करा, तो वो जो है उसका उसके प्रति जो एक्शन होना है, ठीक है, जो उसके प्रति जो मैसेज मिला है, मैसेज जो हमें मिल रहा है, रिसीव जो होता है, वो होता है फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। ये मान लीजिए आपका, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। यहाँ को जो मैसेज आ रहा है कि आपको पिन चुभाई गई है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी सेंसरी नर्व है, ठीक है, ये आपकी सेंसरी नर्व है। और आपको पिन चुभाई है, अब आपको हाथ साइड करना है, ठीक है, वो सिग्नल इधर से जो आपको वापस देगा, ठीक है, सिग्नल जो यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मोटर, ठीक है। ब्रेन तक जो सिग्नल जाएगा वो सेंसरी है, ब्रेन से जो कि ब्रेन से सिग्नल वापस आएगा वो कौन सा आपका मोटर है, ठीक है। तो मोटर और सेंसरी का पता चला। तो अगर आपको याद रखना है तो सेंसरी मतलब सेंस, कोई चीज़ आपको सेंस होती है तो मतलब कोई सिग्नल आ रहा है। मोटर मतलब जिसमें हम अपना सामान घर तक पहुंचाते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि जो हमारा एक्शन के प्रति रिएक्शन हुआ, जो हमें करना है, जैसे पिन चुभाने पर हमें हाथ साइड करना है, वो क्या आपका मोटर है। तो ये जो काम करता है, ये सारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये सारा काम करता है किस पे, न्यूरॉन्स पे, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे, जिसका बेसिक यूनिट कौन से आपके न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले जो मैंने ये आपको बताया एफरेंट और एफरेंट, ठीक है, सेंसरी और मोटर नर्व्स, इनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये तो थी आपकी इसके पाथवे कि पेनस में जैसे मान लीजिए दिमाग में सिग्नल गया, उसके बाद वो कौन सा रिएक्ट करता है, पेरिफेरल सिस्टम रिएक्ट करता है। ये आपके पाथवे हैं, ठीक है, ये आपका पाथवे हैं, एफरेंट और एफरेंट, ठीक है, ये दो पाथवे हैं। और पीएनएस का जो है इसके अलावा एक और फर्दर टाइप होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ पीएनएस का एक जो फर्दर और टाइप है, वो आपका ये होता है कि इसका सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक, ओके, एंड आपका जो दूसरा होता है वो है विसरल, ठीक है, सोमैटिक एंड विसरल, ठीक है। स्पेलिंग इसका एक बार देख लीजिएगा, सोमैटिक एंड विसरल। सोमैटिक होता है जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल्स, और आपने सुनी है इन वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है आपको सिंपल आपने याद रखना है। विसरल जो सिस्टम है या इनवॉलेंट्री सिस्टम है उसको ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और सोमैटिक आपका होता है वॉलेंट्री, ये आपका नॉन ऑटोनॉमिक होता है। ऑटोनॉमिक क्यों होता है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, जैसे आपका हार्ट बीट करना, ठीक है, हार्ट बीट करना, हार्ट बीट करना हमारे कंट्रोल में है। हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, हम सांस लेते हैं, ये क्या है, ये नेचुरली बॉडी के खुद दिमाग को पता है कि उसे सांस लेते रहना है, उसको दिल को धड़काते रहना, हार्ट को जो है ब्लड पंप करते रहना है। लेकिन सोमैटिक में जैसे आया आपका आइज़, ठीक है, कि हमें कब आइज़ खोलनी है। अगर आपको ये बोलूँ कि आप अपना दिल रोक दो थोड़ी देर, रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अपनी आंखें बंद कर दो, तो आप आंखें बंद कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। वॉलेंट्री मतलब जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती हैं, जो मसल्स आपकी कंट्रोल में है, जैसे आइज़ हैं, आप खोल और बंद उनको, कान को सुन और आपके कंट्रोल में। लेकिन विसरल या इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो ऑटोमेटिक काम करती है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो बॉडी में क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है और कुछ नहीं होते। जैसे हम एक एग्जांपल दें, स्वेटिंग, पसीना निकलना, पसीना निकलना हमारे हाथ में नहीं, आपको काम कर रहे हो और आप ये सोचो पसीना ना निकले, वो क्या है आपकी इनवॉलेंट्री, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको निकलना बंद करें। लेकिन उसे पोंछना, जैसे कि हमारा हाथ बाजू हमारे कंट्रोल में होता है और हम उससे साफ करते हैं, तो वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स का काम आ गया। और इनवॉलेंट्री जो हमारे बस में नहीं है, जो नेचुरली इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मैंने बोला कि जो नर्वस सिस्टम के हैं बेसिक यूनिट आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ये दिखते कैसे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर जो इसका होता है, यहाँ पे मैं आपको बुक है मेरे पास, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टफ है, लेवलिंग करी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा इजी वे में आपको बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि जब भी हम बायोलॉजी, ठीक है, साइंस में, बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी
क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, तो आपके अगर 8 नंबर है तो उसमें से आपको 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपने मान लीजिए पूरा आपको न्यूरॉन्स पता है, ऐसा ऐसा काम करता है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने। आपको थ्योरी के उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आप एक डायग्राम बनाते हैं, और प्लस उसको अच्छे ढंग से लेबलिंग करना। लेबलिंग मतलब जो उसको नेम देना है, ठीक है। मैं आपको इसका जो इजी स्ट्रक्चर बताती हूँ, और उसको लेवलिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। न्यूरॉन्स को बनाते हुए आपने क्या करना है, यूँ, ठीक है, इस तरह से यू यू लिखना है, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आपको एक लंबी सी, ठीक है, मैं अभी आपको नाम बताऊंगी क्या क्या नाम है इनके, और जो आपका एंड होता है उसको थोड़ा सा ऐसा ब्रांच टाइप में